जब बात आती है इंग्लिश को बोलने की या फिर इंग्लिश को लिखने की, तो जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, हैज़ हैव बीन टू, हैज़ हैव गॉन टू, बी गॉन टू, वुड हैव बीन। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स में, लिखने में या फिर बोलने में आप बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी की मीनिंग के साथ उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके इनके ऊपर रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, ताकि इन सभी को आप अपनी रियल लाइफ में इजीली यूज़ कर पाओ। सो स्टे विद मी, माय नेम इज निगल, लेट्स गेट गोइंग। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं हैज़ बीन टू या फिर हैव बीन टू के बारे में। इसका सिंपली मतलब होता है किसी जगह से होकर वापस आ जाना। जैसे अगर आप किसी से पूछते हो हैव यू बीन टू दिल्ली, इसका सिंपली मतलब होगा क्या आप दिल्ली जा चुके हो। मतलब वो पर्सन आपके सामने है। या फिर इसको अलग सेंस में भी पूछ सकते हैं कि क्या आप दिल्ली से होकर वापस आ चुके हो, क्योंकि वो पर्सन आपके सामने है, तब आप उससे पूछ रहे हो हैव यू बीन टू दिल्ली। तो इसका सिंपली मतलब यही होगा किसी जगह से होकर वापस आ जाना। अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन टू प्लस प्लेस। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई हैव बीन टू मुंबई, मतलब मैं मुंबई से होकर वापस आ चुका हूँ। मतलब पास्ट में मुंबई गया था और अब प्रेजेंट में मुंबई से वापस आ चुका हूँ, या फिर मुंबई से घूमकर वापस आ चुका हूँ। आई हैव बीन टू मुंबई। हैव यू एवर बीन टू लंदन, मतलब कोई पर्सन आपके सामने है, आप उससे ऐसा पूछ रहे हो क्या आप कभी लंदन गए हो। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं क्या आप कभी लंदन से होकर वापस आए हो। या फिर इसको इसी सेंस में भी पूछ सकते हैं क्या आप कभी लंदन घूम कर आए हो। हैव यू एवर बीन टू लंदन। शी हैज़ बीन टू लंदन मैनी टाइम्स, मतलब वो बहुत बार लंदन से होकर वापस आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि वो पास्ट में कभी गई होगी, बहुत बार गई होगी। तो अब आपसे वो बता रही है कि शी हैज़ बीन टू लंदन मैनी टाइम्स। आई हैव बीन टू बैंक टुडे, मतलब मैं आज बैंक से होकर वापस आ चुका हूँ। मतलब आप किसी को बता रहे हो आई हैव बीन टू बैंक टुडे। आई हैव बीन टू कॉलेज, मतलब मैं कॉलेज से होकर वापस आ चुका हूँ। मतलब मैं मॉर्निंग के टाइम पे कॉलेज गया था, अब इवनिंग का टाइम है या फिर आफ्टरनून है, तो मैं कॉलेज से होकर वापस आ चुका हूँ। आई हैव बीन टू कॉलेज। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हैज़ गॉन टू के बारे में, या फिर आप बोल सकते हैं हैव गॉन टू के बारे में। अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव गॉन टू प्लस प्लेस। इसका सिंपली मतलब होता है किसी जगह पर कोई पर्सन जा चुका है लेकिन वो वहाँ से वापस नहीं आया। मतलब वो अभी वहीं पर है जहाँ पर गया था वो। तो पहले वाले केस में ये हो रहा था कि वो वहाँ से होकर वापस आ चुका है, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि वो कहीं पर गया है लेकिन अभी वो वहीं पर है, वहाँ से वापस नहीं आया है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, इसका मतलब ये होगा कि आप किसी को बता रहे हो कि वह स्कूल जा चुका है। मतलब वो अभी स्कूल में ही है, प्रेजेंट में जिस जगह पर आप बात कर रहे हैं उस जगह पर वो उपस्थित नहीं है। ही हैज़ गॉन टू स्कूल। शी हैज़ गॉन टू मार्केट, मतलब वो मार्केट को जा चुकी है। मतलब वो अभी मार्केट में ही है, अभी घर वापस नहीं आई है। शी हैज़ गॉन टू मार्केट। ही हैज़ गॉन टू द बैंक, ही विल बी बैक सून, मतलब वो बैंक को जा चुका है और वो जल्द ही वापस आएगा। ही हैज़ गॉन टू द बैंक, ही विल बी बैक सून। वेयर हैज़ दिशा गॉन टू, मतलब आप दिशा के बारे में पूछ रहे हैं कि दिशा कहाँ गई हुई है, क्योंकि जहाँ पर आप अभी बात कर रहे हो, जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो वहाँ पर वो प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पर वो उपस्थित नहीं है। इसी वजह से आप पूछ रहे हो कि वो कहाँ गई हुई है। वेयर हैज़ दिशा गॉन टू। आई हैव गॉन टू रेस्टोरेंट बिकॉज आई एम सो हंग्री, मतलब मैं रेस्टोरेंट जा चुका हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। आई हैव गॉन टू रेस्टोरेंट बिकॉज आई एम सो हंग्री। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बी कॉन टू के बारे में। गाइस, पहले वाले स्ट्रक्चर में जो गॉन यूज़ किया जा रहा था वो एज अ वर्ब यूज़ किया जा रहा था, लेकिन इस स्ट्रक्चर में जो गॉन यूज़ किया जाता है उसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। जैसे बहुत बार आपने सुना होगा ही इज़ गॉन, इसका मतलब होता है कि वह मर चुका है या फिर वो मर गया है या फिर वो कहीं गया हुआ है, इसके सेंस में भी बोला जाता है। तो यहाँ पर गॉन वर्ड जो यूज़ किया जा रहा है वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जा रहा है, ना कि एज अ वर्ब यूज़ किया जा रहा है। जैसे एक सेंटेंस आपने बहुत बार सुना होगा, दिस चेयर इज़ ब्रोकन,
तो यहाँ पर भी जो ब्रोकन है उसको भी एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जा रहा है। इसका मतलब होता है कुछ है जो टूटा हुआ है, मतलब चेयर जो है वो टूटी हुई है। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गॉन टू प्लस प्लेस होगा। तो मतलब यहाँ पर किसी प्लेस के बारे में बात करते हुए, किसी जगह के बारे में बात करते हुए हम सेंटेंसेस बोलेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे ही इज़ गॉन टू दिल्ली, मतलब किसी के बारे में बात करते हुए कह रहे हैं कि वह दिल्ली गया हुआ है, मतलब वो अभी दिल्ली में ही है, दिल्ली से वापस नहीं आया है। ही इज़ गॉन टू दिल्ली। दे आर गॉन टू शिमला फॉर हनीमून, मतलब वो हनीमून के लिए शिमला गए हुए हैं, मतलब वो अभी भी शिमला में ही हैं, शिमला से वापस नहीं आए हैं। दे आर गॉन टू शिमला फॉर हनीमून। शी वॉज गॉन टू मार्केट, मतलब आप किसी के बारे में बता रहे हो कि वह मार्केट गई हुई थी। शी वॉज गॉन टू मार्केट। आई एम गॉन टू नैनीताल फॉर अ शॉर्ट राइड, मतलब एक छोटी सी राइड के लिए मैं नैनीताल गया हुआ हूँ। आप किसी को बता रहे हो कि जहाँ पर आप उससे बात कर रहे हो मैं वहाँ पर नहीं हूँ, मैं छोटी सी राइड के लिए नैनीताल गया हुआ हूँ। आई एम गॉन टू नैनीताल फॉर अ शॉर्ट राइड। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हैज़ बीन के बारे में या फिर हैव बीन के बारे में। ये सिंपली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है कि कुछ टाइम से कुछ होता हुआ आ रहा है और वो प्रेजेंट में भी चल रहा है, तो ऐसे सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, मैं सुबह से लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ पर जो टाइम है वो सुबह है, मैं सुबह से लिख रहा हूँ मतलब अभी भी लिख रहा हूँ। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा, आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है, मतलब अभी भी हो रही है। It has been raining since morning. It has been raining since morning. वह 2 दिनों से वहाँ है, मतलब किसी के बारे में बात करते हुए आप कह रहे हैं कि वो कहीं गया हुआ है और वो 2 दिनों से वहाँ है और अभी भी वहीं है। He has been there for 2 days. He has been there for 2 days. वह 5 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। He has been teaching English for 5 years. He has been teaching English for 5 years. वह रविवार से घर पर है। शी हैज़ बीन होम सिंस संडे। शी हैज़ बीन होम सिंस संडे। सिंस और फॉर का अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हो कौन कहाँ पर यूज़ किया जाता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक इडियम होती है कांट हैव समवन डूइंग समथिंग। इट इज़ यूज्ड नॉट टू अलाउ समथिंग और समवन टू हैपन, मतलब किसी पर्सन को या फिर किसी चीज़ को कुछ ना करने देना, उसको कुछ करने के लिए अलाउ ना करना, या फिर आप बोल सकते हैं उसको कुछ करने से रोकना। तो ऐसे सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ, मैं यहाँ आपको सिगरेट पीने नहीं दे सकता, मतलब आप उसको सिगरेट पीने से रोक रहे हो, तो आप इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं। आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, आई कांट हैव यू स्मोकिंग हियर। आई कांट हैव यू स्मोकिंग हियर। मैं आपको अकेले घर नहीं जाने दे सकता। आई कांट हैव यू गोइंग होम ऑल अलोन। आई कांट हैव यू गोइंग होम ऑल अलोन। वह मुझे किसी से बात करने नहीं दे सकती, मतलब वो किसी से बात करने में मुझे रोकती है। शी कांट हैव मी टॉकिंग टू एनी वन। शी कांट हैव मी टॉकिंग टू एनी वन। मैं तुम्हें यहाँ नहीं आने दे सकता। आई कांट हैव यू कमिंग हियर। आई कांट हैव यू कमिंग हियर। मैं काजल को यहाँ खेलने नहीं दे सकता। आई कांट हैव काजल प्लेइंग हियर। आई कांट हैव काजल प्लेइंग हियर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वुड हैव बीन के बारे में। इसको इस सेंस में बोला जाता है जैसे कोई इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बात करते हुए हम बोलते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, मतलब आप उसे इमेजिन कर रहे हो, ऐसा हुआ नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ, मैं अमीर बन जाता अगर 5 साल पहले मैं अपना बिजनेस शुरू कर देता, तो इसी स्ट्रक्चर का यूज़ होगा इसमें। आई वुड हैव बीन रिच इफ़ आई हैड स्टार्टेड माई ओन बिजनेस 5 years ago. आई वुड हैव बीन रिच इफ़ आई हैड स्टार्टेड माई ओन बिजनेस 5 years ago. अगर वह पढ़ाई करता तो एक इंजीनियर बन जाता। इफ़ ही हैड स्टडीड ही वुड हैव बीन एन इंजीनियर। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ही वुड हैव बीन एन इंजीनियर इफ़ ही हैड स्टडीड। ही वुड हैव बीन एन इंजीनियर इफ़ ही हैड स्टडीड। मैं वहाँ आ जाता लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त था।
आई वुड हैव बीन देयर बट आई वॉज वेरी टाइड अप। आई वुड हैव बीन देयर बट आई वॉज वेरी टाइड अप। अगर मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करता या ज़्यादा अभ्यास करता तो ये अच्छा हो जाता। इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ आई हैड प्रैक्टिस्ड मोर। इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ आई हैड प्रैक्टिस्ड मोर। अगर वो मेरी जिद के आगे झुक जाती तो मैं संतुष्ट हो जाता। आई वुड हैव बीन सेटिस्फाइड इफ़ शी हैड गिवन इन टू माई स्टबर्न। I would have been satisfied if she had given in to my stubborn. So that's it guys for this video. I hope आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।